नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था किन्हीं दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। और दो नंबर के बीच में जो हमने देखा था रेशनल नंबर निकालना, तो उसी वक्त हमने आपको बताया था किन्हीं दो रेशनल के बीच में इरेशनल नंबर भी होते हैं, तो उन्हें भी निकालना हम सीखेंगे यहाँ पे। तो पिछली क्लास में जो हमने देखा था कुछ इस प्रकार देखा था कि हमारे पास दो नंबर हैं x और y, दो रेशनल नंबर हैं। ये कैसे हैं? दो आपस रेशनल नंबर हैं। इन दो रेशनल के बीच में आपको फाइंड आउट करना है क्या? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और आपको फाइंड आउट करना है इरेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों, अब जरा एक चीज़ ये देखो, जब रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट करना सीखा पिछली वीडियो में, तो वहाँ पे आपने ये भी देखा था, हमने आपको बताया था कि जो आपसे सिंगल रेशनल नंबर पूछा जाए, क्या सिंगल, और जो आपसे पूछा जाए मोर देन वन, मतलब कि n रेशनल नंबर, कितने n रेशनल नंबर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंगल के लिए आपने देखा था, देखिए पिछली वीडियो में, और n रेशनल नंबर निकालने के लिए, n रेशनल नंबर निकालने के लिए कैसे सीखा था वो आपने देखा था। इसी में अगर एक रेशनल है तो उसी में हम एक रेशनल नंबर d ऐड करते जाते थे और हमें जो है वो रेशनल नंबर बीच वाले मिलते जाते थे। जितने आपसे पूछे उतने निकाल लो। अगर आपसे 3 पूछे तो 1 2 3, 1 2 3 3 हो गए। ऐसे ही आप इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं किसी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। आप एक और जैसे दो लीजिए, एक और दो के बीच इनफाइनाइट, एक और दो के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो अभी हम रेशनल नंबर निकालना सीखे थे, ठीक है बच्चों। तो अब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। और ये लॉजिक तो बच्चों आपको पहले ही पता है, फिर भी जो है अपने नॉलेज के लिए एक डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं, दो रेशनल के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो क्या होगा? हाउ टू फाइंड आउट इरेशनल नंबर्स between two रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में हम अब इरेशनल नंबर सीखने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में दो रेशनल के बीच में रेशनल निकालना सीख चुके हैं। तो देखिए बच्चों, अब कैसे करेंगे? जैसा कि हमने पीछे देखा था पिछली क्लास में, अगर दो रेशनल हमारे पास, जैसे हमारे पास एक x है एक y है, राइट। और आपने ये भी देखा था वेयर y इज ग्रेटर देन x, y जो है क्या है, x से बड़ा होता है। तो हमने वहाँ पे रेशनल नंबर जो रेशनल नंबर निकाले थे वो क्या थे हमारे पास x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, ऐसे ही करके हम निकालते चले जाते हैं। ऐसे ही हम nd कर लेंगे जब हमें n निकालना होगा, n तक, राइट बच्चों। तो देखो, अब ये रेशनल होते थे, क्यों? क्योंकि आप पहले ही बता चुके हैं बच्चों, आप बोलते हैं कि सर अगर किसी रेशनल में अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है r1, दूसरा रेशनल हमारे पास r2, अगर उसमें हम ऐड कर दें, अगर रेशनल में हम रेशनल जोड़ते हैं तो जो हमारा r3 आएगा वो भी क्या होगा? वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। एक तीसरा रेशनल नंबर आता है r3, अर्थात दो रेशनल को जोड़ो तो रेशनल मिलेगा। तो देखो हमारे पास यस रेशनल था, उसमें हमें एक डी रेशनल नंबर हमने ऐड किया, तो सारे दो में क्या बोले, सब ये रेशनल नंबर मिल रहे थे। ये देखा पिछले डिस्कशन में हमने। अब हम इस डिस्कशन में ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मिले, हमें इरेशनल नंबर मिले। अब जब हमें इरेशनल नंबर मिलना है, प्राप्त करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम ये भी जानते हैं, अगर हम एक रेशनल में इरेशनल को ऐड करें, व्हेन वी विल ऐड रेशनल इन इरेशनल, देन इट कम्स आउट अ इरेशनल नंबर, इट विल बी अ इरेशनल नंबर। तो हमने ये देखा कि अब अगर रेशनल में इरेशनल को ऐड कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट में इरेशनल नंबर मिल रहा है बच्चों। तो इसी को हम आगे यूज करते हैं कॉन्सेप्ट में। अगर डी हमारा क्या हो जाए, इरेशनल हो जाए, अगर डी हमारा क्या हो जाए, इरेशनल हो जाए, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। तो इसी कड़ी में हम एक काम करते हैं, यहाँ डी को रूट डी कर लेते हैं,
रूट डी कर लेते हैं। बस प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, ये आपका बन गया एक इरेशनल नंबर, ये बन गया आपका इरेशनल नंबर, ये बन गया आपका एक इरेशनल नंबर, एक बन गया आपका इरेशनल नंबर वेयर रूट डी इज क्या है आपका, ये क्या है, इरेशनल नंबर है बच्चों। तो अब हमें ये मिल चुका है। तो इस तरह से हम कहीं दो रेशनल के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो मेन रिजल्ट था ये सीखना था और हम इसको समझ चुके हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आसान है, फाइंड आउट टू इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 1/3। अभी तक हम पिछले क्वेश्चनों में ये देखे थे किन्हीं जो है दो रेशनल नंबर के बीच में, किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर निकालते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, देखो ये दो नंबर हैं, इनके बीच में हमसे इरेशनल नंबर पूछा गया। तो अब हमसे अगर ये पूछा गया है हम लोगों से, तो क्या कर देंगे, वैसे आप चेक करो, देखो ये रेशनल दो नंबर या इरेशनल है। तो इसे हम जब कट करके देखते हैं, देखो क्या आता है आपका। तो जरा आप इसे जो है दशमलव में लिख के देखिए, डेसिमल में। अब जरा देखिए, ये जो हमने आपको पहले बताया था कि यक्स क्या है, यहाँ पे 1/7 है, वाई क्या है 1/3 है। तो देखिए आपका बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो वाई ने बताया था बड़ा होता था, यक्स छोटा, तो यहाँ पे इसे फॉलो हो रहा है। ओके बच्चों, तो अब जैसे देखिए इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं 1/7 को, जब 1 को 7 से डिवाइड करते जाइए, देखिए कितना आता है। तो देखिए कितना आता है। अगर मैं यहाँ पे तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करें, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, कितना बचा आपका यहाँ पे 3, फिर यहाँ बढ़ाएंगे 0, अब कितनी बार 4 टाइम्स। अब जो है कितना बचा बच्चे 2, फिर बढ़ाएंगे 0, अब कितनी बार जाएगा 2 टाइम। अब बच्चों कितना बच गया आपका 6, अब कितनी बार जाएगा बच्चों, कितनी बार 7 8 जा, अब बच्चों कितनी बार जाएगा, तो बच्चों अब आपका 7 8 जा 56, अब आपका यहाँ बचेगा 4, फिर बढ़ाएंगे 0, तो अब कितनी बार जाएगा आपका 7 5 जा 35। नाउ नेक्स्ट लीजिए 5, अगेन 0, नाउ 7 टाइम, 7 7 जा 49, नाउ 1 विल बी रिमाइंडर। अब देखिए बच्चों जब यहाँ पर 1 रिमाइंडर अगर फिर से यहीं से फिर होगा 1, हमने 1 को डिवाइड किया था, फिर से कल तक लगाएगा साइन वाला। अब जो हम डिवाइड करेंगे ये सारा ये रिवीजन ये होगा, फिर से वही आएगा 1 4 2 आगे होता आएगा। यार बच्चों अब देखो ये क्या है, अगर देखा जाए तो जो आपका 1/7 था वो कन्वर्ट किस में हो गया है। अगर आप देखोगे तो 1/7 जो है ये आपको आता है 0.14285 इसके आगे रिपीट होगा, इसके ऊपर हम लगा देंगे बार, प्यारे बच्चों इसको बार हो जाएगा। और इसी तरह से देखो तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिफ्टिंग हो गया ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिफ्टिंग है, क्या है रेशनल नंबर है। और इसी तरह आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 3 3 चलता जाएगा, 3 चलता जाएगा, इसको हम लेते हैं यहाँ पर आते हैं बार, इसको भी ये भी आपका क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिफ्टिंग, तो ये भी आपका रेशनल हो गया। तो दो रेशनल के बीच में हमें इरेशनल निकालना है, यही इरेशनल नंबर निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे आप, जो कि हमने आपको बताया था वो भी देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। वो 2 तरीके हैं, तरीके नंबर 1 फिर तरीके नंबर 2, दोनों को हम डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पे। तो जब बच्चों देख लो यहाँ पे, अब जो है अगर इनके और इनके बीच में पूछा गया तो क्या होगा, आप लिखिए 1/7 आपका इतना है, ये लास्ट में रहेगा 1/3 आपका। अब इनके बीच में पूछा क्या करोगे, आप यही करोगे जैसे लिखते थे x + √d, दूसरा होगा x + 2 × √d, यही चलाओगे आप, यही करोगे। तो d क्या था आपका, ठीक √d कर दीजिए, तो यह बन जाएगा √y - x अपॉन में n+1, यही करते थे हम लोग। ये पूरे का होता है रूट बच्चों, पूरे का होता है। अब देखो आपका 1/3 हो जाएगा ये 1/7। तो
तो बच्चों हमारे पास रूट डी का तो हमारा डी ये होता है, तो रूट डी हमारा इतना हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा वाई माइनस एक्स हुआ हमारा, तो अपॉन में n प्लस 1, यानी क्या जितना निकालते हैं उसमें एक जोड़ देते हैं। तो आपका रूट डी मिल जाएगा, रूट डी मिल जाएगा। तो रूट डी कितना आ गया आप देख लो, ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन में 21, ये न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में आपको बचेगा 3, ये आपको बचेगा 3। जब इसको भी देख लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका 4/21। इसको आप जो है ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, तो आपका ये 1/3 हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों कितना हो जाता है हमारा रूट डी। अब कर सकते हैं आपका रूट डी कितना आ गया है, थोड़ा इसको स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यही देख लेते हैं बच्चों, देख लो कितना आएगा। अब आपका जो रूट डी आ गया देखोगे तो ये आपका होगा 4 का स्क्वायर रूट आपका कितना आ जाएगा 2, सीधा कहेंगे 2। और इसका आप देख लो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों। अगर देखो ये आपका 21 है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 73, और ये आपका ये 3 है ही नीचे डिनोमिनेटर में। अब देखो ये भी बाहर निकल जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, तो ये बच्चों ये फ्री है, ये फ्री है, तो यहाँ पर रूट रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन कितना है, ये बाहर निकल जाएगा 3/7, ये आपका डी आ गया, ये आपका डी आ गया। तो डी आपका आ गया 2/3/7। तो अब हमें ये कैसे मिल जाएंगे, देखो इन्हीं के बाद हमारे जो ये हैं क्या हैं, ये दो हमारे इन दोनों के बीच में ये दो हमारे क्या हैं रेशनल नंबर हैं। तो इसमें आप ऐड करते जाइए और आपको ये रेशनल नंबर मिलते जाएंगे। तो अब उसे भी हम निकाल के देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए कर लेते हैं। तो क्या हुआ हमारा ये 1/7, ये तो हमारा x हो गया पहला नंबर, उसके बीच जो हमसे ये पूछा गया, मतलब ये 1/7 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2/3√7, दूसरा कितना हो जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू रूट डी है आपका, तो रूट डी मतलब कि 2, तो बच्चों इसे हम से लिख देते हैं 4 आपका हो जाएगा, 3/√7 हो जाएगा बच्चों। ये x जो था वही 1/7, ठीक बच्चों, इसके हिसाब से हमने लिख दिया आपका। तो बच्चों देखो हमारा हो गया ये हमारा इन दोनों के बीच में देखो दो हमने रेशनल, इन दोनों के बीच में 2 रेशनल नंबर हमने लिख लिए हैं, 2 इरेशनल नंबर हमने लिख दिए हैं। तो बच्चों एक चीज़ और जानने वाली बात ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि किन्हीं 2 रेशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो अगर हमने ये 2 बता दिए हैं, हो सकता है आप कोई 2 और लिख दीजिए, तो आंसर में भी डिफ़र, बट वो इरेशनल इन्हीं के बीच का होना चाहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं और फिर सीखते हैं कैसे हम इरेशनल के बीच में इरेशनल निकालेंगे। पहले बच्चों तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ, अगर समझ में ना आया हो तो बताइएगा, फिर आगे एक तरीके से और इसको बता देंगे हम। आइए हम जो है कुछ इन क्वेश्चनों को देखते हैं, और इन क्वेश्चनों के सहारे हम जो है सेकंड मेथड को सीखेंगे। 2 रेशनल के बीच में इरेशनल जो हम निकालेंगे, यहाँ सेकंड मेथड की हेल्प से निकालेंगे और सीख भी जाएंगे सेकंड मेथड को। और जो मैंने अभी बताया आपको फर्स्ट मेथड थोड़ा वो आपके डिफ़िकल्ट हो सकता है, उससे इजी पड़ेगा आपका सेकंड मेथड, और यही किताब में दिया गया है। तो देखते हैं 2 क्वेश्चन देखते हैं, बाकी तीसरा आप कर लीजिएगा, या तीसरा भी हम इसे बता देते हैं आपको। तो बच्चे जरा ये देखिए आप, पहला क्वेश्चन ये है 2 और 3 के बीच में 2/3 एंड 8/9 के बीच में बताना है। 2/3 एंड 8/9 के बीच में देखिए 2/3 एंड 8/9, 2/3 ये रेशनल है या इरेशनल, चेक करिए, इसे चेक करिए। देखिए हम लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को, तो 2/3 हम चेक करते हैं 2/3 हमारा है क्या बोले। चलिए जैसा हमने बताया था, पहला x दूसरा y 2 नंबर के बीच में, तो चलिए हम इसे मान लिए हमारा x कितना है 2/3 है। जब आप देखिए क्या है, ये हमारा 1/3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपका 1/3 तो आप जानते हैं, अभी आपने देखा था करके, ये आपका क्या होता है रेशनल, ये आपका क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग होता है। तो ये आपका कितना रहा था आपका
ये आपका जो 1/3 ये 3 बार आता था, अर्थात आप यहाँ बोल सकते हैं कि आपका ये आ गया 0.6 बार। इसी तरह आपका दूसरा जो है आपका y मान लीजिए 8/9, इससे आप देखिए 8 × 1/9 लिख सकते हैं आप। 1/9 आप 1 से जब से डिवाइड करेंगे, 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे आपको क्या आता है, ये 0.1 बार आएगा। अर्थात आप कहेंगे सर ये 8 बार आ गया, अर्थात y जो है आपका 0.8 बार है। ये है बच्चों। अब देखिए x और y, मतलब ये रहा कि 0.6 बार और 0.8 बार के बीच क्या है, आपको इरेशनल नंबर निकालने हैं। ये आपका एक रेशनल नंबर है, ये आपका एक रेशनल नंबर है, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच, दो रेशनल के बीच में हम इरेशनल निकालते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम सेकेंड तरीका बताएंगे, वो बहुत ही आसान होगा आपकी। देखिए अब करना क्या है अपने को, हमें दो नंबर मतलब x और y के बीच लिखते थे, तो हमारा यहाँ x क्या है, देखिए क्या है, ये है। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे 0.6 बार और 0.8 बार के बीच में। राइट बच्चों, इन दोनों नंबर के बीच में आपको लिखने हैं दो, कितने, दो। यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे लिखिए 2 इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको दो फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखिए कैसे करेंगे। इरेशनल मतलब क्या, यही ना कि क्या हो, इरेशनल जानते हैं आप कि अगर दशमलव में कन्वर्ट कर लें हम तो क्या हो, टर्मिनेट भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो ठीक है, इसके आगे आप बढ़ते जाइए, लिखते ही, जैसे मैं लिखा 0. ये आपका 6 है, तो 6 के बाद कुछ भी लिख दीजिए, 1, 3, 2, ऐसे कुछ भी नंबर ले लीजिए आप। एक नंबर आपका ये भी हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, एक नंबर आपका ऐसे और भी आ जाएगा, कुछ भी आप ले लीजिए, बस इससे आगे बढ़िए, इससे छोटा होना चाहिए बस। आप बसते सर 0. हम ले लेंगे, ऐसे क्या लेंगे आप, यहाँ ये है 6 है, तो आप लिख सकते सर 6, यहाँ 8, 5, 2, 3, कुछ भी आप लिख लीजिए, कुछ भी आप लिख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो आपको कोई दो लिखना है तो आप कुछ भी इस तरह से आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका एक ये हो गया, आपका एक ये हो गया। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि आपका आंसर मे बी डिफर। अगर आप 10 स्टूडेंट हैं, आप 10 डिफरेंट नंबर लिख लेंगे, बट सभी लोग सही होंगे। ऐसा नहीं कि गलत हो गया सबका आंसर, सभी सही होंगे, लेकिन हाँ वो नंबर इन दो नंबर के बीच में लाई करना चाहिए। यही हमारा सेकंड तरीका था, और ये बहुत ही आसान है। वो डी निकाल से आप बच जाएँ। कभी कभी डी ज़्यादा आ जाता है और जब हम ऐड करते हैं तो इससे बाहर हो जाता है, तो गलती होने के वहाँ चांसेस हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा बार बार। यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं करना है, आपको देखना है इसके आगे ऐड करते जाना है और हमें रेशनल नंबर बनाते चले जाना है जो इन दोनों के बीच में लाई करता हो। चलिए आइए और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हमने ए देख लिया, अब बी को देखते हैं। अब क्या है, हमें 1/9 और 1/7 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो 1/9 आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। 1/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब इनके बीच में हमें निकालना है रेशनल नंबर। तो इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लो कितना आ जाएगा। इसे आप कन्वर्ट करते तो ये आपको बन जाता है 0.1 बार, क्योंकि आप जब डिवाइड करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग आता है, 1 बार रिपीट होता है। राइट बच्चों, इसे आप कन्वर्ट कर लो। जब इसे आप कन्वर्ट करोगे 1/7 को, तो 1/7 आपको कितना आता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था क्या, 142 और क्या था बच्चों आपका 2857, ऐसे ही करके ये चल रहा था, इतना ही रिपीट हो रहा था। यही आपका नंबर क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसके आगे फिर ये रिपीट हुआ था, इसको मैं बाहर लिख दिया था। अब क्या करना है, हमें इसी और इसी के बीच बताना है। तो क्या करना है, अपने आप लिख लो कोई भी नंबर। अब क्या है, इससे आगे बढ़ते जाओ, इससे छोटा होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो आप ऐसे लिखते हो 0. आपका एक 1, 3, 2, आपका ये कर सकते हैं, आप क्या करते हैं 8, 5, 7, ऐसे आपका ये भी होता है कि रेशनल नंबर से रिपीट होता है, आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एक नंबर हम ये लिख सकते हैं, एक आप और लिख लो क्या, थोड़ा इससे आगे और बढ़ जाओ। इससे आगे क्या है 0.1, इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम भी लिखते 2, 8, 5, 3, 0, कुछ भी लिख लो। तो क्या ये दूसरा हो गया, ऐसे हम तीसरा लिख लेंगे। तो ये नंबर को इससे क्या है छोटा है और इससे क्या है बड़े हैं, तो नंबर क्या है इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो
तो हमसे 2 कहा गया था, तो 2 हमने इरेशनल नंबर लिख लिया बच्चों। तो चलिए और आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हमने बी देख लिया है, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, जब आप इसको देखिए यहाँ पे जो दिया गया है √3 एंड √5 के बीच में। तो मेरे बच्चों देखो ये क्या है, ये आपका इरेशनल है। अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है 2 इरेशनल के बीच में, ये इरेशनल है, ये आपका ये भी इरेशनल है, ये भी आपका इरेशनल है। तो 2 इरेशनल के बीच में आपसे पूछा गया है इरेशनल बताने के लिए। तो सिंपल सी बात है, करना क्या, हमें इसके और इसके बीच निकालना है। तो ऐसे कर लेते हैं, √3 है और ये आपका √5। तो क्या करेंगे, बस हमें इसके आगे वाले नंबर ऐसे लिखने हैं जो इससे बड़े हों, बाकी इससे छोटे हों, इसके बीच में ऐसे नंबर लिखने हैं। तो एक काम करो, इसे आप जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, देखो कितना पड़ता है डेसिमल कन्वर्ट करके ये। ओके बच्चों, तो ये डेसिमल में आपका कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब √3 की वैल्यू आपको याद ही होगी कितनी होती है, ये होती है 1.73210, ऐसे करके चला जाता है, मतलब टर्मिनेट होता नहीं, चलता रहता है आगे की तरफ। ठीक है, तो हमने दशमलव कितने अंक लिख लिया है। ऐसे √5 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी आपको होती है 2.23606 ऐसी ये भी चलती चली जाती रहती है। अब करना क्या है, हमें इससे आगे वाले नंबर लिख लो जो इससे छोटे हों, और इससे बड़े हों, इन दोनों के बीच में लाई करता हो, और नंबर कैसा हो, इरेशनल हो। समझ रहे हैं बच्चे, जब आप दशमलव में लिखोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला केस हो। तो ऐसे लिखते जाते हैं। चलिए इससे बारे क्यों आप हम ले लेंगे 1 पॉइंट यहाँ 7, इसलिए हमने 8 कर लिया, 83210। एक नंबर आपका यही हो गया, एक नंबर आप और लिख लो क्या। चलिए हमने एक और ले लिया, इससे छोटा होना चाहिए, हमने क्या लिया 1.9 ले लिया, 9321 जो भी आपको मन करे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, चलता चला जाएगा। ये भी आपका क्या है, ऐसे ही क्या है, ये चलते चले जाएंगे, यहाँ ध्यान देना, ये चलते चले जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गए आपके, ये आपके 2 इरेशनल नंबर हो गए। तो इरेशनल के बीच में अगर इरेशनल पूछे तब भी आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये सेकंड तरीका बहुत ही आसान है और अच्छा भी है, तो हम सेकंड को ही प्रेफर करेंगे और आप भी ये प्रेफर करना। तो ओके बच्चों, अब चलते हैं हम करेंगे।